बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल आलू अंडे मटर का सालन। बहुत मज़े का ये आलू का सालन बनके तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। इसकी ग्रेवी, इसका टेक्सचर बहुत आउट क्लास बनता है। आप जब इसे घर में बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला जो नहीं भी खाता होगा ना, वो दो दो रोटियां खाएगा। इतने मज़े का ये सालन बनता है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बहुत ही आउट क्लास जो है ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनेगा ये सालन। सबसे पहले लेंगे एक देगची, उसमें डालेंगे आधा कप तेल। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। आधा चाय का चम्मच सफेद जीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाल के हल्का सा खड़खड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं करना, वरना ये जल जाते हैं एकदम से। आपने फिर एक बड़े साइज का प्याज लेना है। इसे मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करना है, और प्याज को जो है तेल के अंदर फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। गोल्डन ब्राउन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे अंडे आलू के सालन का जो है ना कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने हल्का सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और इसके बाद इसमें डालने हैं 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने पानी के बगैर टमाटर का पेस्ट बनाया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े पेस्ट बनाने में तो थोड़े से पानी को डालकर आपने पेस्ट बना लेना है। चलें, यहाँ पर टमाटर जो है अच्छे से भून रहे हैं। जब तक इनका पानी खुश्क होता है हम बना लेते हैं एक आमेज़ा। आधा कप फ्रेश दही को अच्छे से फेंट लीजिए। 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और इसके साथ ही फिर इस मसालों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे दही के साथ। और उधर हमारे टमाटर जो है उसका पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही वाला पेस्ट। आपने तमाम पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है टमाटरों के साथ, और इसके अंदर शामिल करेंगे फिर हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं आपको वाज़े डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि कश्मीरी लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच जब मैंने इसके अंदर शामिल की तो मसाले का रंग कितना खूबसूरत हो गया। बस मिर्चें नहीं होती, इससे कलर जो है ग्रेवी का बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्चें ज़रूर परचेज़ किया करें। इससे इस तरह के पाकिस्तानी फूड के जो खाने होते हैं बहुत अच्छे से कलरफुल से बन जाते हैं। तो यहाँ पर दही का पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी आधा किलो आलू को मैंने पील ऑफ करके पानी में भिगो कर रखा हुआ था, ताकि ये काले ना पड़े। आलू छिलते ही थोड़ी देर में काले होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको पानी में डिप करके रखते हैं। आलू के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मटर। विंटर के अंदर आपने मटर का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करना है। इससे खून भी बनता है और बहुत ज़्यादा चेहरे की रंगत जो है साफ़ होती है। आपने ये स्पेशल सी सब्जी को हर तीसरे चौथे दिन ज़रूर खाना है, ताकि आपको इसके ख़ास फ़वाइद हासिल हो सकें। तो यहाँ पर 1 कप पानी डालने के बाद कवर करके मटर आलू को हम गलने के लिए रख देंगे। जब मटर आलू अच्छे से गल जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम चेक करेंगे आलूओं को, या आलू हमारे गले के नहीं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं आलूओं को गलने के अंदर। और जब आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे मज़ीद चीज़ें, और मज़ीद चीज़ें डालेंगे उसमें जाएगा तकरीबन 4-5 जो है हरी मिर्ची शामिल करेंगे। और ये 5 अदद मैंने अंडे उबाले थे, ये अंडे उबाल कर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसालों में जाएगा तकरीबन इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी डालने की वीडियो जो है मुझसे स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने शो नहीं की, तो इसके लिए माजरत है। और इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। देख सकते हैं कितने मज़ेदार से मटर आलू अंडे का सालन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार हुआ था। आपने ज़रूर इस विंटर के अंदर इसको जो है बनाना है घर में, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगा। फ्रेश हरा धनिया डाल दीजिए। फ्रेश हरा धनिया डालने के बाद जो है आपने इसको थोड़ी देर और कुक करने के बाद जो है फ्लेम को बंद कर देना है। देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी, यकीन करें बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार ये बनकर तैयार होता है। आपने इसी तरह वीडियो को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को जो है बनाना है, और अपना कमेंट ज़रूर मुझे देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए फिर, अल्लाह हाफिज़।